सन्यासी के कर्तव्यों का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, सन्यासी को ममता शून्य, भय रहित, शांत, द्वंद्वों से परे, पत्तों का ही आहार करने वाला, जीर्ण कौपीन को वस्त्र रूप में धारण करने वाला अथवा नग्न और ध्यान परायण होना चाहिए। सन्यासी ब्रह्मचर्य का पालन करे, सीमित मात्रा में आहार ग्रहण करे, ग्राम से अन्न मांग कर लाए, ज्ञान में बुद्धि रखे, निरपेक्ष रहे तथा निरामिष रहे, अपनी ही सहायता से अर्थात स्वावलंबी होकर आत्मतुष्टि के लिए इस संसार में विचरण करे, ना तो मृत्यु का ही अभिनंदन करे और ना जीवन का अभिनंदन करे। जिस प्रकार सेवक अपने स्वामी के आज्ञा की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार उसे भी काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ना कभी अध्ययन करे, ना प्रवचन करे और ना कुछ श्रवण ही करे। इस प्रकार का ज्ञान रखकर आत्मनिष्ठ होकर वह श्रेष्ठ योगी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। विद्वान सन्यासी कौपीन के साथ एक वस्त्र उत्तरीय धारण करे अथवा कौपीन मात्र से शरीर का आच्छादन करे, मुंडित सिर अथवा जटाधारी रहे, त्रिदंडी रहे, संचय वृत्ति से शून्य रहे, काषाय वस्त्र ही धारण करे और निरंतर ध्यान योग में परायण रहे। सन्यासी को ग्राम की सीमा पर वृक्ष के मूल में अथवा किसी देव मंदिर में रहना चाहिए। शत्रु मित्र तथा मान अपमान में समान रहना चाहिए। नित्य भिक्षावृत्ति से निर्वाह करे, कभी भी उसे किसी एक ही व्यक्ति का अन्न खाने वाला नहीं होना चाहिए। जो सन्यासी मोह या आलस्यवश किसी एक ही व्यक्ति का अन्न भक्षण करता है, उसकी मुक्ति का कोई उपाय धर्म शास्त्रों में नहीं बतलाया गया। सन्यासी को राग द्वेष से मुक्त, मिट्टी, पत्थर और सोने में समान भाव रखने वाला, प्राणियों की हिंसा से निवृत्त, मौनी और सब प्रकार से आसक्ति शून्य होना चाहिए। अच्छी तरह देखकर पैर रखना चाहिए, वस्त्र से छानकर जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए और मन से शुद्ध आचरण करना चाहिए। सन्यासी को वर्षा ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में किसी एक ही स्थान पर नहीं रहना चाहिए। नित्य स्नान एवं शौच में तत्पर, हाथ में कमंडल धारण करने वाला तथा पवित्र होना चाहिए। नित्य ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाला होना चाहिए। वनवासी ही रहना चाहिए तथा मोक्ष विषयक शास्त्र अध्ययन में निरत रहते हुए यज्ञोपवीत से युक्त दंडधारी और जितेंद्रिय रहना चाहिए। दंभ अहंकार से मुक्त रहे, निंदा तथा चुगलखोरी का सर्वथा परित्याग करे, आत्मज्ञान संबंधी गुणों से संपन्न रहे। ऐसा सन्यासी मोक्ष प्राप्त करता है। विधि पूर्वक स्नानोपरांत आचमन करके पवित्रता पूर्वक देवालयों में प्रणम नामक सनातन मंत्र का निरंतर जप करे। यज्ञोपवीति, शांतात्मा, हाथ में कुश धारण करने वाला, एकाग्र चित्त, धुला हुआ काषाय वस्त्र धारण करने वाला और भस्म से धूसरित देह वाला रहना चाहिए। सन्यासी को वेदांत प्रतिपादित अधियज्ञ, अधिदैविक तथा आध्यात्मिक मंत्र प्रणव का सतत जप करना चाहिए अथवा मननशील तथा ब्रह्मचारी यति को पुत्रों के बीच रहते हुए नित्य वेद का ही अभ्यास करना चाहिए। इससे उसे परम गति प्राप्त होती है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, श्रेष्ठ, तप, क्षमा, दया और संतोष ये ब्रह्मचारी यत के विशेष व्रत हैं अथवा
वेदांत ज्ञान में निष्ठा के साथ समाहित होकर स्नान आदि कर भिक्षा में प्राप्त अन्न से नित्य 5 महायज्ञों का संपादन करना चाहिए। इसे विरक्त कर्मयोगी का धर्म समझना चाहिए। नियत समय पर समाहित होकर नित्य होम मंत्रों का जप करना चाहिए। प्रतिदिन स्वाध्याय करे और संध्याओं में गायत्री का जप करे। एकांत में निरंतर परमेश्वर देव का ध्यान करे। नित्य एक ही व्यक्ति के अन्न का और काम, क्रोध तथा परिग्रह का त्याग करे। एक वस्त्र अथवा 2 वस्त्र धारण करे। शिखा एवं यज्ञोपवीत धारण करे। हाथ में कमंडल धारण करे। ऐसा त्रिदंडी विद्वान भी अनासक्त द्वंद्वातीत कर्मयोगी होने के कारण परम पद को प्राप्त करता है।